दिस इज द वन लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है, इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है? क्योंकि रियल इशू क्या है, हम लोग को यहाँ टहलाया जा रहा है। गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं। डीसी को वो पावर है जो क्वीन एलिजाबेथ को हुआ करता है। आपके एफिडेविट पर कोई भरोसा नहीं है। NHAI पे यही बोल रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का लैंड है, यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी ST/SC का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट, यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ योर सिटीजन। कोई आगे कुछ ना आपके कर देगा। कितना हैवोक क्रिएट हो रहा है हमारे गरीब जनता के लिए, भी आप अवेयर हैं, तो यू आर सपोज टू रिजॉल्व द इशू, नॉट टू हरास द सिटीजन। आप खुद देख रहे हैं कि कितना गरीब जनता तबाह हो रही है भाई, उसका घर उजाड़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं कंपनसेशन। वेयर इज द डिस्प्यूट? तो आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट और क्या कहते हैं इमेजिनरी डिस्प्यूट रेस करके सालों साल केस चलाते हैं, इतना मोटा ऑर्डर शीट कर देता है कोर्ट का, किसी के लिए न्याय नहीं हो पा रहा है, खाली अन्याय हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सिटीजन सब, यहाँ पर बैठे हुए एग्जामिनेशन वाला मैटर, किसी का केस नहीं हो पा रहा है। 1.6 जो इनका एक बार हुआ है, जो एक्चुअल जो पेमेंट हो गया है, उतना वकील साहब अगर आप हेल्प करिए देते तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता ना। वकील से हम लॉ का इनपुट कम करते हैं, लेकिन फैक्टों पर तो बता दीजिए। लेकिन फैक्ट भी आप लोग नहीं बताते हैं, इसलिए बुलाना पड़ता है अथॉरिटी को। पहले तो केस का इतना मोटा ही बना दिए हैं, रियल इशू से डेविएट कर जाते हैं, रियल इशू है नहीं कहीं। जरा ये सामने आइए तो आप कहाँ बीच में आ गए हैं? कुछ लॉ समझे, उसकी फैक्ट समझे, उसके बाद लॉ समझे। कुछ फैक्ट का कंफ्यूजन रहता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू कॉल यू। एक जो डिस्प्यूट में हमारे सामने है, कोई नोटिफिकेशन मेरे सामने है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो महुलिया डिस्ट्रिक्ट है, महुलिया जो विलेज है, मौजा है विलेज जो भी है, मौजा विलेज में क्या अंतर है? रेवेन्यू विलेज हो गया तो मौजा हो गया, बस उतने हैं। तो उसको उतना करेक्शन में काहे लगे हुए हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको सुनिए। महुलिया में आपने 4 प्लॉट एक्वायर किया है एज पर रिकॉर्ड। एक्विजिशन का आप फाइनल नोटिफिकेशन देखिए, 24, 21, 25 और 55 इतना आपने एक्वायर किया है। और इसका आपने रकबा लिखा है 15.38 एकड़, ऊपर में है आइटम नंबर 2 महुलिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 32 नंबर में एज पर रिकॉर्ड हमको जो समझ में आ रहा है, 32 में 1 पॉइंट कितना है एकड़? 1.06 एकड़ है, इसका पेमेंट इनको कर दिए आप, ठीक है। व्हाट अबाउट द प्लॉट नंबर 55? प्लॉट नंबर 55 में सर टोटल एक्वायर हुआ है 11.63। हाँ, तो वेदर ये पार्ट ऑफ, क्योंकि किस प्लॉट से कितना एक्वायर हुआ ये क्लियर नहीं हो रहा है। 55 प्लॉट नंबर से सर 11.63 एक्वायर हुआ। प्लॉट नंबर 55 कितना एक्वायर हुआ है? 11.63। 11.63। तो 55 नंबर में कितना रकबा है टोटल? 44.6। 44.6 है। यस तो बनाया हुआ है, बना दे सुविधा होगा। That is the confusion being created. तो सर इसमें फ्लोरेसेंट कलर का जो लैंड है सर, वो है ट्रेडिशनल का सर, मैग्रीन का। एक 55 का पार्ट है सर जो 5.78 है, और 32 का जो है सर 1.06। वो 1.06 जो है सर वो एक्वायर्ड है। तो ये प्लॉट नंबर 55 से आप एक्वायर नहीं किए, इसका मतलब? इनका पार्ट का एक्वायर नहीं हुआ सर, वो खाली है सर, उसमें एक्वायर नहीं हुआ सर, यूज भी नहीं हुआ। तो ये नोटिफिकेशन में 55 का क्यों जिक्र है? 11.63 जो है सर वो गैर मजरूबा मालिक है सर। 55 में प्लॉट में कितना रकबा है, ये कैसे ही नोटिफिकेशन क्लियर कर रहा है? सर 55 प्लॉट, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है 11.63 जो है 18 मार्च 2016 का, ये जो नोटिफिकेशन है ये अंडर विच प्रोविजन है? ये फाइनल नोटिफिकेशन है? यस तो ये आपका इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग है। यस इस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में आपने जो दिया है
हेलोंग गुरमू का थाना नंबर इतना, रांची का इतना, मोहलिया का है थाना नंबर 3 एकड़ 15.38। इसका प्लॉट का आपका डिस्क्रिप्शन है 24, 31, 32, 55। ये तो बड़ा वेग नोटिफिकेशन है। इसके साथ मैप अटैच नहीं होता है क्या, या बाउंड्री डिस्क्रिप्शन से कहाँ क्लियर होता है? जब लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन निकलता है सर, उसमें हम लोग जवाबदेही ये तो इंटेंशन है, इसमें नहीं देते हैं आप, सर, इसमें आप नहीं देते, इसमें तो नहीं है। हमारा कौन पोर्शन एक्विजिशन में जा रहा है नहीं जा रहा है क्लियर नहीं है। डिक्लेरेशन में होता है जो तब बाउंड्री आता है उसमें, और जो पार्टली होगा एक्वायर्ड अगर हाँ, कोई बाउंड्री में अगर आ रहा है, अगर अंदर में तो है तो इंटायर एक्विजिशन है। इसके साथ बाउंड्री कहाँ अटैच है? हाँ। बाउंड्री डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, बाउंड्री डिक्लेरेशन नहीं है। बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है ABCD। हाँ। इसके साथ कोई मैप भी अटैच होना चाहिए। भूवर्जन विभाग से जो नोटिफाई होता है सर, उसमें हम लोग देखते हैं। बाउंडेड बाय डिस्क्रिप्शन नहीं, भूअर्जन का नहीं तो CCL का है। दैट इज द बाउंड्री। CCL का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी कोई काम का नहीं है। आपके एफिडेविट पर कोई भरोसा नहीं है। NHAI तो यही बोल रहा है। एक केस में आपको हम डायरेक्शन इशू किए हैं, मिल गया डायरेक्शन ना, Yes. NHAI का पूरा मेजरमेंट कीजिए, सर, क्योंकि उसमें हमने बोला है कि being a deputy commissioner you have been assigned a special role because it's a fifth schedule, सर, शेड्यूल ट्राइब का लैंड है। यू आर नॉट ओनली गार्जियन, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड। अगर किसी भी ST/SC का जमीन अगर कोई भी लूटता है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, आपको मिल गया होगा yes, sir. कि वो आप वो पूरा मेजर कीजिए। अगर किसी भी ST जमीन को या कोई भी शेड्यूल एरिया है, किसी भी जमीन को अगर किसी ने यूटिलाइज कर लिया, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट, then you have a right, you have a duty to protect it, being the holder of the post of DC. Sir, स्पेशल ड्यूटी है ना, Yes. CNT में आपको प्रोवाइडेड है ना, yes, यू आर ए नेसेसरी पार्टी, yes, है ना, yes. तो आपको प्रोटेक्ट करना है ना, With compliance. कंप्लाइंट कर ही गए हैं, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, माइंड इट। तो यहाँ पर ये आ रहा है तो बोल रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, इसमें बाउंड्री ABCD करके दी है, कहाँ समझ में आ रहा है? लाइन पासेस थ्रू दी कॉमन बाउंड्री ऑफ द, इसके साथ एक कोई स्केच तो पक्का होना चाहिए, विच हैज बीन ट्रंकेटेड एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बिफोर। ये ट्रंकेटेड एफिडेविट आइए जो है प्राइमा फेसी APS, लाइन पासेस थ्रू G प्लॉट नंबर सो एंड सो एंड, तो इसके साथ मैप तो जरूर होना चाहिए। दैट मैप हैज बीन सप्रेस्ड फ्रॉम बाय द पेटिशनर, दिस इज OBS। So, और जो अभी जो हम लोगों ने sketch दिया है आप सर, दिए हैं, अभी तो हम आएंगे, प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो पहले हमको ये समझना है कि ये नोटिफिकेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन कहाँ है? क्योंकि ये जो केस बना रहे हैं, ये केस बना रहे हैं कि हमारा जो प्लॉट नंबर 55 में मेरा जो लैंड है, अब जो केस बना रहे हैं, सर, दैट हैज बीन CCL का नोटिफाइड, मे बी द CCL। हम पहले तो समझे केस को, समझने के लिए EBFOI पूछे थे, NHAI ने बोला कि भाई हमने सामने में प्रेजेंस में नापी नहीं हुआ, हमने नपवा लो। हु इज द रिकॉर्ड कीपर? स्टेट। आपके पास है पूरा मैप, कौन नाप देगा आपके अलावा? किसकी क्षमता है नापने की? किसके पास अथॉरिटी है? रिकॉर्ड कीपर कौन है? ओनली एंड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, नन एल्स। You have to protect the right of your citizen. You have to protect the right of your raiya. कोई आगे कुछ ना आपके चल देगा, they have to take help from you. yes. आप ही के रिकॉर्ड से न चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना रिकॉर्ड लेके नहीं ना आ जाएगा, लैंड रेवेन्यू तो हमारे ही चलेगा। आप ही का है। आप 7 शेड्यूल में चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कंकरेंट लिस्ट में नहीं ना है, स्टेट लिस्ट में ना है। तो यू हैव टू यूटिलाइज योर पावर फॉर प्रोटेक्टिंग, ऑफ कोर्स नॉट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, but for protecting the interest of the raiya, whoever may be. तो ये लोग केस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मैप को सप्रेस किया गया डिलिबरेटली, कि पहले जो केस किए वो ठीक है कि भाई CCL में जो रूल्स है, हालांकि CCL इज इन्वॉल्व, नो स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व, लेकिन स्टेट को बाद में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि CCL में जो रूल्स है कोल बिलिंग एरियाज में, अगर अप्रोप्रिएट प्रोविजन देखिएगा
उसमें भी ध्यान दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारा केसेस हमारे पास आ रहा है। आई हैव कॉल्ड यू टू रिजॉल्व द सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू आर अवेयर ऑफ द सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये आपका जो एक नया सर्वे कर लिए हैं, अनाबाद बिहार ऐसा लिखते हैं आप, मालूम है कितना हैवोक के लिए क्रिएट हो रहा है हमारे गरीब जनता के लिए, भी आप अवेयर हैं। यू हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बीइंग ए डीसी, तो यू आर सपोज टू रिजॉल्व द इशू, नॉट टू हरास द सिटीजन। गरीब जनता को तो तंग करने के लिए आपको पावर नहीं दिए हैं। यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर पावर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। सीसीएल में साफ है कि कोलबेरी एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे एनएचएआई में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ना एनएचएआई के पास पावर है, ना सीसीएल के पास और बीसीसीएल के पास पावर है। एक्विजिशन आइदर बाय कंसेंट, बाय एग्रीमेंट, पहला क्लॉज है बाय एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट हो गया तब मामला खत्म हो गया। लेकिन कंपल्सरी एक्विजिशन है, अगर वो एक्विजिशन कर लिया, अगर कंपनसेशन बाय एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, देन एडजुडिकेशन इज रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाय द रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट। दैट मैटर हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द, बिकॉज ही इज द ओनली कॉम्पिटेंट, दैट ट्रिब्यूनल इज ओनली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द ट्रिब्यूनल। तो इसमें क्या मेथोडोलॉजी है कि जब भी होगा, जो भी होगा, पैसा तो डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी वो प्रपोज करते हैं वो डिपॉजिट हो जाएगा, इनहांसमेंट का अपना केस चलते रहेगा। उसको वो विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, विड्रॉ कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल। यही होता है, लेबर लॉ में भी यही होता है। ग्रेचुटी जमा कर दीजिए, बाकी लड़के कम बेसी ले लेगा, यही ना है। ये रेफरेंस वाला सब इशू है, इट हैज टू गो बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो मान लीजिए इस केस में जो भी है 1.06 एकड़ का जिसने एक्वायर किया होगा, इसका पैसा जमा हुआ होगा, हुआ ही होगा। पेमेंट तो सीसीएल किया बाद में सीसीएल ने पेमेंट किया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। आई एम सेइंग कि हाउ द केसेस आर बीइंग ट्विस्टेड। तो जब भी आपके पास पैसा आ गया, यू हैव टू ऑफर इट टू द, आपके पास तो नहीं आना चाहिए पैसा, किसके पास आता है? प्रैक्टिकल आप लोग चला दिए। हु इज द कीपर ऑफ द मनी? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप ले लेते हैं पैसा, तो वो आप तो पैसा रिटेन नहीं कर सकते, एक दिन भी नहीं रिटेन कर सकते हैं। या तो आपको तुरंत देना है, जिसका भी है उसको आपको तुरंत ऑफर कर देना, वो ले चाहे नहीं ले, और उसको बता देना है कि अगर आपको जो भी डिस्प्यूट होगा आप ट्रिब्यूनल में चले जाइए फॉर डिटर्मिनेशन और फॉर इनहांसमेंट, क्योंकि डिटर्मिनेशन होगा पहले, इनहांसमेंट तो बात की चीज़ है। डिटर्मिनेशन का पावर अथॉरिटी के पास नहीं है। दो ही मेथड है डिटर्मिनेशन का, आइदर बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द सीसीएल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट एवर में भी, और डिटर्मिनेशन बाय द ट्रिब्यूनल हेडेड बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। यही है, दूसरा को डिटर्मिनेशन का पावर नहीं है। कंट्री टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, जहां पर भी कि आपको अवार्ड बनाने का पावर है, यू हैव टू पावर टू डिटर्मिन सब्जेक्ट टू द रेफरेंस। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो रेफर हो जाएगा, है ना। तो पैसा आपने रिटेन कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने केस बनाया है कि दो प्लॉट जो 32 और 55 है, 32 तो हमारा एक्वायर हुआ, उसका हमको पैसा मिल गया, लेकिन 55 भी मेरा नोटिफाइड हो गया है, तो अब इसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर। बात समझ गए ना। तो वेदर इट हैज बीन नोटिफाइड और नॉट नोटिफाइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एफिडेविट। तो एफिडेविट में बाद में जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट्स आर समटाइम्स कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड। अगर कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड एफिडेविट है, देन आई हैव टू गो फॉर द इंक्वायरी एंड फॉल्स एफिडेविट का केस करना पड़ेगा। देन आई विल बी लैंडिंग इन द एरिया ऑफ फॉल्स एफिडेविट। बात समझ रहे हैं ना। अगर इट इज कंट्रेरी टू द रिकॉर्ड तो हमको दो ही चाहिए। वन है पहला नोटिफिकेशन इंटेंशन और दूसरा है फाइनल नोटिफिकेशन, दोनों भी कंप्लीट होना चाहिए। शोइंग व्हाट लैंड हैज बीन इंटेंडेड टू बी एक्वायर्ड और व्हाट लैंड हैज बीन एक्चुअली एक्वायर्ड। ये चीज हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। एफिडेविट्स आर सो मेनी बट फाइनल नोटिफिकेशंस आर नॉट देयर। ये तो सीसीएल को करना चाहिए, लेकिन सीसीएल भी नहीं कर रहा है। दे आर द रिकॉर्ड कीपर्स। ज्यादा सीसीएल भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाते हैं। इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पार्टी, तो क्यों नहीं आप इस चीज को रिकॉर्ड पर ला रहे हैं? Because the notification, let me see page 31 of this notification. हाँ 31, हाँ
तो उसमें आइएगा ही सर, वो हाँ। नोटिफिकेशन में द प्लान रेफरेंस इज आल्सो देयर, द प्लान इज विद द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, इट इज मेंशन्ड देयर। The second paragraph, page 31. The plan bearing number such and such dated in the of the area covered by this notification may be inspected. So the plan is Page there. 31. Area covered. तो प्लान जिसके पास है हमको उससे मतलब Plan नहीं। is there. The plan is there, that must be on record. That has to be on record. वही तो बोल रहे हैं। हैं? हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग तो कुछ इकट्ठा हो गए थे पेज 31 से दिखा रहे हैं। हाँ। आइए। मेहुलिया में क्या है कि टोटल एरिया जो एक्वायर होना है 15.38 एकड़। हाँ वो तो दिखा उसका है। नीचे देखा जाएगा मेहुलिया का दिया हुआ है कि 24, 21, 32, 55 हाँ। 4 प्लॉट मिला के हमको 15.68 हाँ। 15.38 और 15.38 जो इनका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दिखा रहे थे तरफ से ये पूरा मिल रहा है। तो ये रिकॉर्ड पर कहाँ है? इसी का हाँ, कंफ्यूजन हाँ। क्रिएट किया जा रहा है। इसको फाइल करवा देते हैं। वही तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेटिशनर एक कंफ्यूजिंग एफिडेविट देता नहीं, है। इन लोगों को फाइल करना चाहिए, हम करने का। पेटिशनर इतना मोटा हो गया है महाराज, 2 लाइन का केस नहीं है, हाँ 2 लाइन का केस है, 2 नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं। इफ एज पर नोटिफिकेशन लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, पेमेंट का हैज टू बी Yes. प्रोसेस चलेगा। अगर लैंड एज पर नोटिफिकेशन एक्वायर नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया, यहाँ दोनों केस में नॉट एक्वायर्ड बट यूटिलाइज्ड, तो जहाँ लैंड यूटिलाइज हो चुका है वहाँ तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब हम मेजरमेंट में जाएंगे। तो इट्स ए केस ऑफ डिमार्केशन, हम मेजर करवा लेंगे। अगर लैंड हैज बीन एक्चुअली यूटिलाइज देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस और कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा। यही 2 चीजें। इसमें 2 लाइन का केस है, इनका है कि 32 और 55 हमारा एक्वायर हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डी नोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पिटिशनर, दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर शीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू कहाँ है, हम लोग को यहाँ टहलाया जा रहा है। Whoever may be all the side, you are equally responsible. You are supposed to अगर एक आम इंसान उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर भरोसा करता है कि वे उसके साथ न्याय जरूर करेंगे, तो क्या उस भरोसे की कोई अहमियत इन अधिकारियों की नजर में नहीं होती? इस पर अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। झारखंड हाईकोर्ट की इस कार्यवाही में जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे ताकि माननीय न्यायालय के कुछ संदेह दूर किए जा सके। मामला जमीन अधिग्रहण का है, जिसमें याचिकाकर्ता जो करीब 90 साल की वृद्ध महिला है, उसने बताया कि उनकी 2 जमीनें थी। एक जमीन पर उन्हें मुआवजा मिल चुका है, लेकिन दूसरी जमीन जिसे सरकार ने अधिग्रहित किया उस पर अब तक कोई पुरस्कार राशि नहीं मिली। माननीय न्यायाधीश ने जिला कलेक्टर से पूछा कि जब सब तथ्य बिल्कुल सही है तो यह वृद्ध महिला न्याय पाने के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है, और आखिर इस मामले के दस्तावेज हजारों पन्ने में क्यों है, जबकि मामला इतना बड़ा भी नहीं है। क्या यह सब अदालत को सच्चाई से भटकाने के लिए किया गया है? यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।